ओम श्री हरि। अनुराग पदावली। पद क्रमांक 16 से 20। खाली मटकियों को मस्तक पर लेकर विरज की कुमारियां चल पड़ी। उन्हें एक दूसरे की भी सुध नहीं है कि कौन सी स्त्री कैसी है। वे उनके विषय में क्या सोचेगी। वे घर की सुध बुलाकर वन में ही दही बेचती घूमती हैं। लोक की लज्जा, कुल के सम्मान आदि की मर्यादा वे छोड़ चुकी हैं। वन में पुकार पुकार कर दही लो कहती हैं। और वृक्षों को घर समझकर उन्हें गाली दे कहती हैं, कोई दूध दही नहीं लेती हो। हम तो पुकारते पुकारते थक गए। सूरदास जी के शब्दों में वे प्रेम मग्न हो वन को ही घर समझकर कहती हैं, अरे क्या घर में कोई नहीं। ये हतभाग्या सबकी सब कहाँ चली गई। इस घर में कोई है या नहीं। इस प्रकार गोपियां बार बार वृक्षों से पूछती हैं, गोरस लोगी या हम चली जाएं। फिर स्वयं ही कहती हैं, ये तो दही नहीं लेती। और ये कहते हुए दूसरे वृक्षों के नीचे चली जाती हैं। जब परस्पर मिलती हैं तब उससे अपने से मिलने वाली को विवश व्याकुल देखकर कहती हैं, तो इतराती क्यों है। गर्भ में वृक्षों को क्यों दही बेच रही है। कहने वाली को कहती है, तुझे भी तो अपनी सुध नहीं है। तू भी तो यही कर रही है। किंतु वह फिर भी समझ नहीं पाती। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर के प्रेम में निमग्न गोपियां इसी प्रकार वन में व्याकुल हो इधर उधर डोल रही हैं। गोप कुमारियां खाली ही मटकी सिर पर रखी हैं। उनमें किसी को वन या घर का, कि हम वन में हैं, या घर के सम्मुख कुछ स्मरण नहीं है। केवल दही लो दही लो ये कहती फिर रही हैं। कभी किसी कुंज के भीतर चली जाती हैं और वहां श्याम सुंदर का स्मरण करती हैं। जब शरीर की कुछ सुध आती है तब चौंक पड़ती हैं और सुनती हैं कि सखियां जहां तहां दही दही लो पुकार रही हैं। तब ये कहती हैं, मैं इनसे कहूं कि ये वन में व्यर्थ भटक भटक कर क्यों मर रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि वे फिर श्याम सुंदर के प्रेम में छक होकर सखियों को समझाना भूलकर स्वयं फिर उसी प्रकार के दहीलो दहीलो कहकर भटकने की ओर ढुलक जाती हैं। अरे कोई आकर गोरस लो। गोप कुमारियां वृक्षों से ये कहती फिरती हैं, किंतु कोई हमें आज बुलाकर इसे लेता नहीं। कभी सब अधीर होकर यमुना किनारे जाती हैं। कभी शीघ्रता से सब एकत्र होकर वंशी वट के पास खड़ी होती हैं और कहती हैं, मोहन आकर अपना गोरस का दान लो। अरे कहाँ छिपे हो। तुम्हारे इस भय से कि तुम सब दही छीन लोगे, इसलिए बिना दान दिए हम आगे नहीं जा रही हैं। फिर सब समझाकर कहती हैं, श्याम सुंदर अपना दान आकर मांग लो, नहीं तो फिर तुम क्रोध में आकर के सब दही गिरा देते हो। एक दूसरे से ये बात पूछती हैं कि कन्हैया कहाँ चले गए। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे स्वामी के प्रेम में वे निमग्न हैं। इससे उनका चित्त भ्रमित हो गया है। सब गोप कुमारियां भूमि पर अपनी अपनी मटकी रखकर बैठ गई। वे समझती हैं कि श्याम सुंदर के साथ गोप सखा अभी आते ही हैं। इससे सब अपने अपने आंचल से दही की मटकी छुपाने लगी। इतने में उनकी दृष्टि वहां मटकी पर पड़ गई तो सबों ने अपनी अपनी मटकी खाली देखी। अतः
सभी व्रज युवतियां हड़बड़ा गई। जहां तहां एकत्र होकर वे सब बार बार बोल उठी, गोरस कहीं गिर गया, ऐसा जान पड़ता है। कोई क्या कहने लगी, श्याम सुंदर ने ही उसे गिराया है। सखी, उस दही को नष्ट हो जाने दो, अब आगे कोई भी इस मार्ग से मत आना। इस प्रकार कहती हुई रुष्ट होकर वे लौट चली। सूरदास जी कहते हैं कि काम की लहर, प्रेम की उमंग कुछ उतर शिथिल पड़ जाने पर उन्हें शरीर का कुछ ध्यान गया।